नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शैलेश एजुकेशन में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है अनुपात एवं समानुपात। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहां गणित आता है तो उसके लिए आप ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चैप्टर में हम 0 से लेकर मिड और हाई लेवल तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अनुपात का चिन्ह होता है इस तरह से, इसका मतलब है बटे से। समानुपात का चिन्ह होता है इस तरह से, इसका मतलब है बराबर से। जैसे अनुपात का मतलब बटे से है, जैसे 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3। जो पहले है उसको पहले रखेंगे ऊपर में और जो बाद में आया उसको नीचे लिखेंगे। 5:7 है तो इसे हम 5/7 लिखेंगे। पहले वाले को अंश में और नीचे वाले बाद वाले को हर में लिखेंगे। सो आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 2:5, 3:4, 5:6 और 9:10 में सबसे बड़ा भिन्न होगा। सबसे बड़ा अनुपात, सॉरी यहाँ अनुपात दिया है तो अनुपात होगा। अनुपात का मतलब बटे से है। 2:5 को हम 2/5 लिख सकते हैं, 3:4 को 3/4 लिख सकते हैं, 5:6 को 5/6 लिख सकते हैं और 9:10 को 9/10 लिख सकते हैं। जब बटे में लिख दिए तो यह भिन्न कहलाता है, यह भिन्न में हो गया। और इसी तरह से पूछा जाएगा 2/5, 3/4, 5/6 और 9/10 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो उसका भी तरीका इसी तरह से बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न और बड़ा अनुपात छोटा अनुपात निकालना एक ही तरीका से निकलता है। सो आप लोग इसको देखिए। भिन्न में लिखने के बाद अंश में 0 लगा देना है, अंश में 0 लगा देना है। उसके बाद इसको हल कर देना है। 4 5 चौक 20, 4 बार में 4 7 28, बचा शेष 2, इसलिए पॉइंट। 6 8 48, 8 बार में बचा इसमें विशेष, इसलिए पॉइंट। और ये 9 बार में कट गया। तो इसमें सबसे बड़ा मान आया 9। बड़ा अनुपात पूछा है तो यही हो गया आंसर, 9:10 हो गया बड़ा। यदि आपको इसमें छोटा पूछे तो छोटा मान है 2:5, 2:5, ये हो गया छोटा अनुपात हो गया। इसी में आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी सजाना यदि पूछ ले तो हम वो भी यहाँ सिखा दे रहे हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही में देखिए 3 लेटर है और अवरोही में 4 लेटर है। सो आरोही को हम 3 लेटर है छोटा अक्षर, इसलिए छोटे से चालू करेंगे और बड़ा की ओर बढ़ते जाएंगे। अवरोही में बड़ा लेटर है तो इसमें बड़ा से चालू करेंगे और छोटा की ओर
बढ़ते जाएंगे। आरोही क्रम को बढ़ते क्रम बोला जाता है और अवरोही क्रम को घटते क्रम भी बोला जाता है। आरोही क्रम में सजाने के लिए बोले तो सबसे पहले इसमें छोटा देखिए कौन सा है, 2:5 है छोटा, उससे फिर बड़ा कौन है, 3:4 है, फिर उससे बड़ा कौन है, 5:6 है, फिर उससे बड़ा कौन है तो 9:10 है। यह हो गया आरोही क्रम में सज गया। और अब देखिए अवरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले बड़ा मान कौन सा है, तो बड़ा मान 9:10 है, उससे छोटा कौन सा है तो 5:6 है, उससे छोटा कौन सा है तो 4:3 है, फिर उससे छोटा कौन है तो 2:5 है। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7:9, 9:11, 5:8 तथा 4:5 में सबसे छोटा अनुपात होगा। तो उसी तरह से अनुपात का मतलब बटे से है, तो 7/9, 9/11 को 9/11 और 5:8 को 5/8 और तथा 4:5 को 4/5 लिख सकते हैं। अब इसमें इसके अंश में 0 लगाना है, अंश में 0 लगाकर इसको भाग दे देना है। 9 सत्ती 63, 11 अठे 88 पॉइंट, 8 छौक 48 पॉइंट, 8 पंचे 40। इसमें सबसे छोटा पूछा है तो छोटा देख लीजिए, सबसे छोटा है 6 पॉइंट मान है 5:8 का, तो ये हो गया छोटा अनुपात, ये हो गया छोटा अनुपात। फिर इसी में यदि बड़ा पूछ ले तो बड़ा हो गया 8 पॉइंट, तो 8 पॉइंट बड़ा हो गया, 8 से भी बड़ा इस पॉइंट में आगे बढ़ेगा, इसलिए 8 पॉइंट बड़ा हो गया। तो बड़ा अनुपात हो गया 9:11, बड़ा पूछे तो बड़ा, ये हो गया। इसी तरीक़ा से आरोही अवरोही भी सिखा दिए हैं, वो भी आप अपना सजाने के लिए बोले तो आप सजा लीजिएगा, अगले क्वेश्चन में बता दिए हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है 2:5, 7:8, 15:28 तथा 16:9 का मिश्रानुपात होगा। तो इसका मिश्रानुपात है, अनुपात का मतलब बटे से होता है, 2/5, 7/8, 15/28 और 16/9, इसको भिन्न के रूप में लिख लिए। उसके बाद मिश्रानुपात से ही पता चलता है कि इसका मिश्रण करना है, सबको गुना कर देना है, गुना करके जो जितना हल हो सकता है हल कर देना है, वही मिश्रानुपात कहलाएगा। जैसे 5 तिया 15, 8 दूनी 16, 7 चौक 28, 3 तिया 9, फिर 2 से 2 बार 4, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1/3। इसको हम लिख सकते हैं, बटे को अनुपात में भी लिख सकते हैं, ये हो गया 1/3। यही आपका आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है
ए अनुपात बी बराबर 3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। इसका मतलब है ए का मान 3 है, बी का मान 2 है। इसका मतलब है कि ए का मान 3 है, बी का मान 2 है। इसका मतलब है कि बी का मान 3 है और सी का मान 4 है। तो यहाँ दिया हुआ है ए अनुपात बी, ए का मान दिया हुआ है 3, उसके बगल नीचे 3 लिख देंगे। बी का मान दिया हुआ है 2 तो 2 लिख देंगे। फिर इसमें दिया हुआ है बी का मान 3, तो बी का मान यहाँ नहीं लिख सकते हैं, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे बी का मान, ये हो गया 3। फिर अनुपात का चिन्ह है, अनुपात का दे देंगे। सी का मान दिया हुआ है 4, 4 लिख दिए। इस तरह से आपको सजा लेना है। उसके बाद जिस सी के जगह खाली है और ए के जगह खाली है, जिसके आगे खाली है, 2 के आगे खाली है, तो ये 2 ही इसका स्थान भरेगा। इसको आगे बढ़ा के लिखेंगे, यहाँ सी के जगह 2, और यहाँ इसके आगे खाली है, 3 के आगे खाली है, तो आगे बढ़ाकर 3 ही इसका स्थान खाली स्थान को भरेगा। यहाँ लिख दिए 3। इस तरह से लिख देना है और इसको गुना कर देना है। 3 तिया 9 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 8। आपको पहले सजाना है, उसके बाद जिसका जगह खाली है, उस जिसके बगल में जगह खाली है वही जा कर के स्थान भरेगा। 2 भर दिया, 3 के जगह खाली था तो आगे 3 बढ़ा दिए। उसके बाद इसको गुना करना है, 3 गुना 3 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। दोनों तरीका का क्वेश्चन सीख लेंगे आंसर निकालना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो ए के सामने 3 लिखना है, ए का मान 3, बी के सामने 4, फिर बी का मान 8 दिया हुआ है तो बी 4 के नीचे 8 लिखाएगा, फिर सी का मान 9 दिया हुआ है। जिसका स्थान खाली है, जिसके आगे स्थान खाली है वही स्थान को भरेगा, तो 4 को आगे बढ़ा के लिख देंगे और 8 को इधर आगे बढ़ा कर के लिख देंगे। अब इसको गुना करके लिख देंगे, वही आपका ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आंसर हो जाएगा। इसमें हम कट करने के लिए बताते हैं। जैसे यहाँ कैंसिल हो रहा है 4 से और 4 दूनी 8, तो यहीं काट लेंगे। फिर नहीं तो गुना करना पड़ेगा, उसके बाद फिर काटना ही पड़ेगा। इसलिए हम क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए यहीं काट लेते हैं, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब देख लीजिए, अब कटता है नहीं, तीनों में नहीं कट रहा है। 2 से ये और ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है। 3 से ये दोनों कट रहा है लेकिन 3 से ये नहीं कट रहा है। इसलिए अब इसको गुना करके लिख देंगे। 3 गुना 2 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। यही आंसर हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आपका आंसर निकल गया इतना। अब पूछा है ए अनुपात सी भी, फिर उसी तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी लिख दिए
और A अनुपात B का मान दिया हुआ है 3:4, 3:4 लिख दिए। उसके बाद B अनुपात C दिया हुआ है 8:9, तो 9 लिख दिए। जिसके आगे स्थान खाली है वही स्थान को भरेगा, 4 स्थान को भरेगा। 4 के आगे 4 लिख देंगे C के सामने। इसके आगे यह खाली है, इसको 8 भरेगा। इसके आगे 8 को आगे बढ़ाकर लिख देना है। उसके बाद अब हमको A और C, ये अनुपात C पूछा है, तब इससे कोई लेना देना नहीं रखना है और सिर्फ A और C को हल करना है। जैसे 3 गुना 3, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 2:3। यहीं कट कर लेना है, नहीं तो फिर गुना करके लिखना पड़ेगा, फिर कट करना पड़ेगा। इसलिए आसान करने के लिए यहीं कट कर लीजिएगा जहां कट रहा है। सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। A अनुपात C बराबर ये निकल गया। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि A बराबर B का 4/5 है तथा B बराबर C का 5/2 हो तो A अनुपात C क्या होगा? A बराबर B का मतलब गुना से होता है, तो 4/5 और यहाँ दिया हुआ है B बराबर C का मतलब गुना से होता है, तो 5/2। अब हम इसको B को इधर लेके आएंगे। A/B बराबर हो गया 4/5। इसका मतलब है कि A का मान 4 है, B का मान 5 है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A अनुपात B बराबर 4:5। इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ भी B/C बराबर 5/2 हो जाएगा। इसको भी B अनुपात C बराबर लिख सकते हैं 5:2। तो यहाँ A अनुपात C पूछा गया है। इसी तरीके से A अनुपात B अनुपात C बराबर A के जगह 4 ले लेंगे, B के जगह 5 ले लेंगे, फिर B के जगह 5 लेना है, 5 ले लेंगे, फिर C के जगह 2 लेना है। इस तरह से फिर 5 के खाली स्थान के 5 को आगे बढ़ाना है, फिर 5 को 5 के आगे बढ़ाना है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, जब कभी भी ये बराबर आ जाए तो उसका मान वही रहता है। यदि यहाँ ABC पूछता तो यहाँ 4:5:2 होता, लेकिन यहाँ पूछा गया है A अनुपात C, तो A अनुपात C ये हो गया A अनुपात B अनुपात C का। A अनुपात C इसी में पूछता तो A अनुपात C भी पूछा गया है, तो A का मान 4 है और B का मान 2 है। इसको काट देंगे 2 से 2 बार में, 2:1। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो A अनुपात B बराबर क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का तरीका है कि एक तो इसको परसेंटेज में ही बना लीजिए। 3/4 का मान होता है 75%, आप जान रहे होंगे। नहीं तो आगे परसेंटेज हम जब पढ़ाएंगे तब आपको यह सब सिखाया जाएगा।
तो उसे छोड़ते हैं। पहले यहाँ देख लीजिए इसका ए का मतलब गुना से है, 60%, प्रतिशत का मतलब 100 से है, तो नीचे 100 दे देंगे, बराबर बी का मतलब गुना से है 3/4। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में। अब ए को एक बगल और बी को भी इधर ले लेंगे और इस तरह से यहाँ बराबर में ऊपर ऊपर कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 5/4। ए अनुपात बी आपका हो गया 5/4। यही पूछा गया है, यही आंसर है। उम्मीद है यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 50% हो तो P अनुपात Q बराबर क्या होगा। का मतलब गुने से होता है, का मतलब गुने से होता है, बराबर में परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और इसका मतलब का मतलब गुने से होता है, गुने से होता है, तो ये गुना हो जाएगा, तो 2 से गुना हो जाएगा, तो 2P प्लस 2Q बराबर 5P, इधर 5 से गुना हो जाएगा, 5P माइनस 5Q। अब बड़े के पास छोटा को ले जाएंगे और बड़े के पास छोटा को ले जाएंगे, तो 5P इधर चल जाएगा, माइनस वाला Q इधर आ जाएगा, 2Q इधर माइनस में है तो यहाँ आकर के प्लस हो जाएगा, 5Q बराबर 5P इधर प्लस में है तो ये माइनस में इधर आकर के हो जाएगा, बराबर के इधर जाते ही उलट जाता है चिन्ह, जो आप लोग जान रहे होंगे। 2P 5 2 7Q और 5 में से 2 गया तो 3P। पूछा गया है P अनुपात Q, तो P को इधर ही रहने दिए और बटे में Q को इधर लेकर आए, तो Q इधर आ जाएगा और 7/3 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि विपरीत मान होता है, विपरीत में इसका मान होता है P अनुपात Q बराबर, तो आपका हो गया P अनुपात Q बराबर 7/3। यही आपका आंसर है। इस जगह आपको समझ में आया होगा कि P को इधर देखिए, फिर से दिखा ही देते हैं। P अनुपात Q पूछा है तो 7/3 बराबर P को यहाँ ही रहने दिए, 3 को इधर ले गए, Q को यहाँ ले आए, तो P अनुपात Q बराबर हो गया, P का मान 7 है, 7/3। यही आपका आंसर हो गया। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 3/4 है और B अनुपात C बराबर 6/5 है तो A अनुपात A प्लस C बराबर क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन बनाने का
भी यही तरीका है, पहले A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करेंगे। A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 3 अनुपात 4 और B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 6 अनुपात 5। जिसके आगे स्थान खाली है वही स्थान को भरेगा, तो इसको आगे बढ़ाकर यहाँ लिख देंगे 4, इसके आगे स्थान खाली है तो यहाँ बढ़ाकर लिख देंगे 6। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ 2 से 2 बार में कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 बार में कैंसिल हो रहा है और 2 से 3 बार में कैंसिल हो रहा है। इसके बाद कैंसिल नहीं हो रहा है। 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये हो गया। तो यहाँ अनुपात पूछा A अनुपात A प्लस C। A का मान आया है 9, तो इसके सामने 9, A प्लस C, ये हो गया 9 प्लस C। फिर से लिख दे रहे हैं। A का मान आया है 9, जो यहाँ से A का मान आया है 9 तो 9 लिख दे रहे हैं। अनुपात A का मान फिर है 9, फिर C का मान है 10 प्लस दे करके 10। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 अनुपात 19, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।